बोलिए बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय, आप सभी भक्तों की जय, गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही सुंदर दिव्य सूचना गुरुदेव भगवान की छिंदवाड़ा के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर श्री हनुमंत कथा महा आयोजन शुरू हो चुका है। ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। कल का कलश यात्रा का कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से हम सभी भक्तों ने देखा। हजारों की तादाद में माताएं बहनें जो पता नहीं कितने कितने दूर से चल के और इस दिव्य समागम के अंदर आई है। गुरुदेव भगवान की कथा और हमारे गुरुजी की कथा के अंदर अक्सर ये चीज देखी जाती है कि हजारों हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चल के माताएं बहनें अपनी कलश यात्रा के अंदर भाग लेती हैं। तो श्री हनुमंत कथा के लिए गुरुदेव भगवान अपनी माता का आशीर्वाद लेके और पावन पवित्र बागेश्वर धाम से लंदन की कथा के बाद गुरुदेव भगवान अब सीधे 2-3 दिन तक धाम पे थे। धाम के बाद अब गुरुदेव भगवान सीधे पहुंच रहे हैं छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से गुरुदेव भगवान का स्वागत हुआ है। ठीक 3-3:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। आधी घंटा आप पहले आके स्थान पे अपने स्थान पे बैठ जाइए। बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्था है, खाने की, पीने की, ठहरने की, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या का असमस्या आपको प्रदान नहीं होगी। आप सभी भक्त समझदार हैं, आप सभी भक्त जाते रहते हैं गुरुदेव भगवान की कथा के अंदर, तो किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको वहां पर नहीं मिलेगी। ठहरने की व्यवस्था है, उत्तम क्वालिटी की है, बढ़िया भोजन की व्यवस्था आप सभी भक्तगण देख रहे हैं। बहुत दिव्य पंडाल लगा हुआ है और ठहरने की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और मौसम भी कुल मिला के ठीक है, बहुत बढ़िया है। मौसम भी साफ है, हवाएं चल रही हैं और 3 दिन का ये दिव्य समागम छिंदवाड़ा के अंदर गुरुदेव भगवान के सानिध्य में आनंद के साथ हम सभी भक्तगण इसका आनंद लेंगे। और सभी भक्त जो दूर दूर हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चल के आते हैं गुरुदेव भगवान के कथा में, उन सभी भक्तों के लिए भी व्यवस्था बहुत सुंदर तरीके से की गई है। और भी अगर आप बाएं दाएं रहते हैं, ठहरने की व्यवस्था चाहते हैं, तो होटल की व्यवस्था भी छिंदवाड़ा शहर के अंदर बढ़िया बढ़िया होटल हैं, आप वहां भी ठहर सकते हैं। ये 3 दिवसीय महा आयोजन गुरुदेव भगवान के सानिध्य में होने जा रहा है। तो छिंदवाड़ा के इर्द गिर्द जितने भी समरिया के जो भक्तगण हैं, मध्य प्रदेश के जितने भी भगत जन हैं और हमारे नेताजी जो ये जो कार्यक्रम करवा रहे हैं, उन नेता का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि संतों की कथा और गुरुदेव की कथा इतने भव्य तरीके से यहाँ समरिया के अंदर करवा रहे हैं। तो बहुत ही बड़ी बात है ये छिंदवाड़ा वासियों के लिए। तो आप सभी भक्तगण इस दिव्य समागम के अंदर आमंत्रित हैं। गुरुदेव भगवान पहुंच चुके हैं, दरबार भी लगेगा, महादिव्य दरबार का आप सभी भक्तों को स्वागत है। उसके अंदर आपकी जो जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निवारण गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से होगा। जो जो भगत जिन जिन समस्याओं को लेके आए हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान हमारे गुरुदेव भगवान करते हैं। अगर कोई भगत रह जाता है तो उनकी सामूहिक अर्जी के रूप में भी वहां पे अर्जी लगती है। तो आप ये ना समझे कि गुरुदेव भगवान से हम मिले नहीं, संतों के दर्शन हो जाते हैं, वो भी अपने आप में बहुत दुर्लभ होते हैं। तो दर्शन की महत्व को समझिए आप। और कथा गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से आपके कानों तक आ रही है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी पुण्य की बात है। बड़े पुण्य भाग है हमारे कि ऐसे संतों के मुखारबिंद से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। तो छिंदवाड़ा के जितने, समरिया के जितने, मध्य प्रदेश के जितने भी भगत हैं, सभी के सभी सह परिवार आमंत्रित हैं। ये 3 दिवसीय महा आयोजन प्रभु की कृपा से होना जा रहा है। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं, सभी कार्य ईश्वर की असीम कृपा से होते हैं। उन्हीं की कृपा से पत्ता तक नहीं हिलता, वो ही कराने वाले हैं, वो ही करने वाले हैं। सिर्फ हमारा तो यही है कि हमारा तो नाम हो रहा है। जिस जिस भगत को बुलाने वाले भी वही हैं, अर्जी लगवाने वाले भी वही हैं। अर्जी जिनकी ना स्वीकार हुई तो ये वही कर रहे हैं सारा का सारा काम। इसलिए इस दिव्य समागम में आएं और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। किसी के घर के अंदर कोई भी समस्या है,
आप भाव के साथ आइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, प्रभु के निमित्त बैठिए, बैठ के मन में ये विचार कीजिए कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, हमसे ये गलती बन गई, इस गलती को क्षमा करें, आगे से हम कोई गलती नहीं करेंगे, हमारे जीवन की जो नैया है उसमें कुछ गड़बड़ है, उस गड़बड़ को आप ठीक करें। अगर आपकी भक्ति के अंदर श्रद्धा है, ताकत है, सच्चा मन है आपका, तो हनुमान जी महाराज और गुरुदेव भगवान की, सन्यासी बाबा की कृपा से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर मन के अंदर आपके द्वेष भावना है, छल है, कपट है, गुरुदेव भगवान की बातों को मानते नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करते नहीं, संत जो बोलते हैं उनकी बातों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, बस एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं, प्रसाद का भोग लेने के लिए आ रहे हैं, अच्छा पंडाल मिल रहा है, बढ़िया लाइट आ रही है, सो रहे हैं, आनंद आ रहा है 5-7 दिन के लिए, तो इसमें तो ये काम नहीं बनेगा। फायदा तो वैसे होगा ही होगा, सत्संग का फायदा देखिए होता ही होता है, बेशक आप किसी हिसाब से आओ, भाव को भाव, आलस के अंदर कैसे भी आओ, बेनिफिट तो आपको मिले ही मिलेगा। लेकिन एक तो होता है जबरदस्त बेनिफिट और एक होता है थोड़ा बेनिफिट। तो इतने बड़े समागम के अंदर आए तो जबरदस्ती बेनिफिट लो, थोड़े बेनिफिट में क्या फायदा। आनंद लेना है तो कम से कम आनंद के अंदर गोता लगाओ। इतने दिव्य संत ऊंच कोटि के मुखारविंद से गंगा बह रही है और हम बातों में व्यर्थ इधर उधर डोल रहे हैं, खा लिया भोजन, चला दिया पंखा और सो गए। इससे कुछ नहीं होने वाला। मौका जा रहा है, अमृत बरस रहा है, मोती बरस रहे हैं। उन मोती नहीं, हीरे जवाहरत नहीं, वैसे तो कोई संज्ञा ही नहीं दी जा सकती हरि के नाम के लिए, कथा के लिए। ये तो भाई जो जिनके पुरबले भाग हैं, जो इंसान अपनी जिंदगी में उतारता है इन बातों को, उन्हीं को पता होता है। अदरवाइज इंसान तो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकालता है। तो आप ये ना करें। इस दिव्य समागम में 3 दिन तक आनंद के साथ गोता लगाएं, दिव्य दरबार का आनंद लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित ही गुरुदेव भगवान, सन्यासी बाबा और हनुमान जी महाराज आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। चैनल पे हैं आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हमारे 2 चैनल थे पीछे, वो किसी कारणवश यूट्यूब की कोई पॉलिसी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम हुआ तो उनके अंदर मिस्टेक होने के कारण दोनों के दोनों चैनल हमारे डिलीट हो गए हैं। आप सभी भक्तों का आशीर्वाद है, प्रेम है, मोहब्बत है, तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब भी बहुत थोड़े हैं। हमारे 2 चैनल थे, उसके अच्छे सब्सक्राइबर थे, बहुत बढ़िया बढ़िया भगतगण जुड़े हुए थे हमारे साथ। बहुत माताएं बहनें हमारे चैनल के साथ बहुत प्रेम रखती हैं, बड़ा आनंद आता है। सभी माताओं के कमेंट हम पढ़ते हैं, लेकिन माफी चाहते हैं, आपके जो कमेंट हैं उनके हम उत्तर नहीं दे पाते। लेकिन ऐसा है, थोड़े दिन में व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो प्रत्येक मेरी माताएं बहनें जितनी भी हैं उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भाव के साथ, जैसा हमने संतों के सानिध्य में सीखा है, संतों के मुखारविंद से सीखा है, हम आपका निवारण, उन जो प्रश्न है आपके उनका उत्तर भी देंगे, उनका समाधान भी बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे हम जब से जन्म लिया है तब से हमारे गुरुदेव भगवान हरिद्वार के अंदर संतों के सानिध्य में रहते हैं। हमारे जो जन्म देने वाले, हमें जो हमारे पिताश्री थे वो भी महात्मा थे, उन्हीं की हम संतान है और चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। संतों का सत्संग मिल जाए, भक्तों का प्यार मिल जाए और ये भारत भूमि मिल गई हो, इससे बड़ा और आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहिए। भारत भूमि के अंदर संतों का सत्संग मिल जाए, इससे बड़ा और कोई धन नहीं। इसलिए बेशकीमती टाइम को खोए मत। अपने जीवन के अंदर गुरुओं का आशीर्वाद, संतों की वाणी और सत्संग, कलयुग के अंदर सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए अपने जीवन में सत्संग को उतारें। आपके जो क्वेश्चन हैं उनके उत्तर हम जरूर देंगे आपको, ये हमारा वादा है आप सभी भक्तों से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर विशेष बरसती रहे। देखिए, लक्ष्मी माता की अगर कृपा जिन पे नहीं बरसती
नारायण भगवान जिनसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और हनुमान जी महाराज, देव कोई भी हो अगर नाराज है आपसे, पितृ कोई भी हो आपसे नाराज है, एक छोटा सा बच्चा घर के अंदर नाराज होता है तो देखिए कितना बड़ा तांडव हो जाता है। और एक हमारे इष्ट जो हमारे भगवान हमसे दूर चले जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी नुकसानदायक हमारी जिंदगी होगी। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। नारायण नाम का जाप करें। पतिव्रता, पावन पवित्र पतिव्रता है हमारी माँ लक्ष्मी। जहां नारायण नाम का उच्चारण होगा वहां पे माँ लक्ष्मी जरूर बरसेगी। इसलिए नारायण भगवान हनुमान जी महाराज का आप दिन में 108 जाप नारायण भगवान की आप जरूर करें, अगर माँ लक्ष्मी की आप कृपा चाहते हैं तो। उसके बाद आप जो जैसा चाहे वैसा आप करते रहिए, तो लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहे, सेहत आपकी ठीक रहे। हनुमान जी महाराज, सन्यासी बाबा, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद, सभी 33 करोड़ देव देवताओं का आशीर्वाद हम सभी भक्तों के घर के आनंद के अंदर दोनों हाथों से प्रभु हम सभी भक्तों के ऊपर यूं ही बरसाते रहें। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय, मां नारायणी लक्ष्मी की जय, नारायण भगवान की जय। आज कथा का पहला दिन है, चूके नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति आर्थम ये दिव्य समागम होने जा रहा है, इसका लाभ उठाएं। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मनु मुकुर सुधारी, वरनउ रघुवर विमल जसु, जोधायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमद निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसर। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, वीर प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विविध रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी की काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यस गावे, असै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवाले,
सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाथ से कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मरम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत शिव सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई।